जय हिंद। गणित असाइनमेंट माह नवंबर 2020 का हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये आपका पहला प्रश्न है और आपको ध्यान होगा कि इस प्रश्न को हम अभ्यास असाइनमेंट में बता चुके हैं, बस यहाँ पर नाम अलग दिया हुआ है। और न सिर्फ यही प्रश्न बल्कि बाकी के और 2 प्रश्न हैं इस पाठ से संबंधित, उसको भी हम आपको अभ्यास असाइनमेंट में बता चुके हैं, यदि आप देखे होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। प्रति माह जमा राशि कितनी है? 200 रुपये। यहाँ पर रुपये लिख देते हैं। दर कितना है? 6%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक है, 6% क्या है? वार्षिक। समय कितना है? 5 वर्ष। तो जब समय 5 वर्ष है तो किस्तों की संख्या n कितनी होगी? 12 गुना 5 बराबर कुल 60 किस्त, यानी कि एक महीने में 200 रुपये जमा करते हैं ये रमेश जो है वो, तो 12 महीने में कितना किस्त जमा करेगा? 12 किस्त। और 5 साल तक कुल कितना किस्त हो जाएगा? 60 किस्त। 12 पंचे 60। इसको ध्यान में रखना है। हमारा सूत्र है, आपको सूत्र बताए थे, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर बटे 100 गुना 1/12। एन क्या है? किस्तों की संख्या है एन धन 1/2। ये सूत्र से यदि हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा हमको। चलिए शुरू करते हैं। पी कितना है यहाँ पर? 200 रुपये गुना आर कितना है? 6/100 गुना 1/12। यहाँ पर एन बराबर कितना है? 60 और ब्रैकेट में लिखेंगे 60 धन 1/2। चलिए आगे इसको हल करते हैं। ये देखिए दोनों शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना? 6 दूनी 12/1 गुना 1/12। अब इसको देखिए, 2 एकम 2, 2 तीसम 60 हो जाएगा 30 गुना 60 और 1 61। ये 60 धन 1 61 हो गया और 30। अब ये 12 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर 30, ये पूरा कट गया, बचेगा क्या यहाँ पर? 30 गुना, चलिए इन दोनों गुना करेंगे, 30 गुना 61 तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा और 3 छक 18, 1830 रुपया। अब क्या करेंगे हम 1830 रुपये को? ये तो ब्याज हो गया। प्रश्न क्या है आपके पास? प्रश्न ये है कि रमेश को 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पश्चात वो जितना जमा किया है, कितना जमा किया है? 60 महीने में, यानी 5 साल में 200 रुपये करके जमा किया है हर महीना, तो ये राशि हो जाएगी इसकी 12,000 धन 1830 कितना है? हमारा ब्याज है। तो 1830 रुपये ब्याज है और 12,000 उनकी जमा राशि है, तो ये कुल राशि हो जाएगी 13,830 रुपये। यही हमारा आंसर है, 13,830 रुपया। ठीक है, तो यहाँ तक आप बनाएंगे इसको अच्छे से। चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है, तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। आवर्ती जमा खाता को हम रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभ्यास असाइनमेंट में पूरा बता चुके हैं और इस प्रश्न को भी हम हल करके अभ्यास असाइनमेंट में बता चुके हैं। चलिए देखते हैं इस बार इसको और। प्रति माह जमा राशि कितनी है पद्मनी द्वारा? 100 रुपये। समय कितना है? 10 वर्ष। कुल किस्त कितने हो जाएंगे? एक साल में 12 किस्त, तो 10 साल में कितने किस्त हो गए? 120 किस्त। दर हमको ज्ञात करना है। ब्याज आपको दिया हुआ है 3,025 रुपये यहाँ पर। अब इस सूत्र में हमको मान रखना है। ठीक है, इस सूत्र आप याद रखिएगा। चलिए मान रखते हैं। पी कितना है? 100 रुपये गुना दर कितना है?
10 / दर हमको ज्ञात करना है, गुना 1/12। n कितना है 120, 120 धन 1/2 यहाँ से। चलिए ये 100 कट जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर r गुना 1/12। इसको देखिए यहाँ पर ये 2 और 60 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 60 और गुना 121, ये 20, 120 और 1 को गुना कर 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। यहाँ तक हो गया। ब्याज कितना दिया हुआ है आपको पहले से यहाँ पर 3025 रुपये, 3025 रुपये ये लिख देंगे इधर। अब आगे इसको हल करते हैं। चलिए 3025 बराबर, हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो बचा क्या इधर अब r गुना 5 गुना 121 यही बचा। तो अब हमको r बराबर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, ये 3025 बटे ये 5 और 21 इधर नीचे आ जाएगा 5 गुना 121। 5 से इसको और कटा सकते हैं हम, r बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 6 30, 5 शून्य 0 और 5 पंचे 25, यानी कि हो जाएगा 605 बटे 121। ठीक है, ये आएगा 605 बटे 121 बराबर, यहीं पर इसको हल कर दें हम तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, यहाँ पर 11 से काटेंगे 11 पंचे 55, 5 बचेंगे 11 पंचे 55 और 11 11 121, फिर 11 से कटेगा 11 पंचे 55, तो 5% की दर से ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बार फिर से हम इधर मान रखेंगे सूत्र में, सारे मानों को जो कटाते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो कटेगा कटाएंगे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम इस प्रकार से r के मान को प्राप्त कर लेंगे 5%। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। सावधि जमा खाता किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं अभ्यास असाइनमेंट में, यानी कि इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा हमको ब्याज मिलता है, यहाँ 6% ब्याज मिल रहा है, तो हमको निकालना क्या है, मिश्र धन ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है मूलधन P बराबर 20,000 रुपये, दर आपको दिया है 6% वार्षिक, यानी छमाही गणना हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, है ना, छमाही संयोजित किया जाता है बोल रहे हैं, तो हम 6 माह के लिए कितने हो जाएगा 3%। समय आपको दिया हुआ है 4 छमाही या 2 वर्ष। ठीक है, अब सूत्र आपका ये है मिश्र धन A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे घात n। इस सूत्र से हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A बराबर P कितना है 20,000, 1 धन R कितना है आपका 6, 3 है, यहाँ पर देखिए 6 माही है इसलिए 3। ठीक है, और क्या बच गया अब 100, n कितना है आपका 4, 4 छमाही इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4। चलिए इसको आगे हल करते हैं। A बराबर 20,000, 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 एकम 100 और धन 3 जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 103 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर 103 और 100 में कोई भी अंक किसी एक ही संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पूरा आगे लिख देंगे। इसको 4 बार लिख लेंगे, 103 गुना 103 गुना 103 गुना
103 बटे 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट जाएगा आपस में। ऊपर वाला कटेगा नहीं, सबको गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या बच गया, अब 2। अब सबको हम आपस में ऊपर के गुना कर देंगे। ऊपर के सबको आपस में गुना करेंगे तो मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ आपको, आप करके देख लीजिएगा। ये आएगा 11, 25, 50, 881, इतनी ये राशि 11,25,50,881 और बटे कितना हो जाएगा, ये 200 बचा हुआ, दोनों गुना कर देंगे 10,000। ठीक है, अब इसको और गुना करेंगे 2 के साथ, या इसको काट देते हैं, जैसा भी हो, जो करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इन दोनों को गुना कर दें तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 11 दूनी 22, 22,51,01,762 बटे 10,000। ठीक है, यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा बराबर 22,51,0.1762, ये आंसर है हमारा। 22,510 रुपये कुल राशि उनको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप इस सवालों को हल करेंगे। बाकी के 3 सवाल हम आपको भेजेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।